सुधांशु जी, आप कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, आपके कमिटमेंट पर किसानों को भरोसा ही नहीं है, तभी तो सिरे से खारिज कर दिया। वो तो तारीख बता रहे हैं, कह रहे तमाम मंत्रियों का घेराव करेंगे। ये मामला तो बड़ा होता चला जा रहा है, किसानों को आप पर विश्वास नहीं है। आपने जितने भी ये लिखित प्रस्ताव दिए हैं उस पर उन्होंने इनकार कर दिया है। 12 दिसंबर को क्या करेंगे बता दिया है। 14 दिसंबर का अपना आउटलाइन बना लिया है। जयपुर दिल्ली हाईवे रोड जाम करेंगे, टोल कहां पर फ्री कर देंगे ये बता रहे हैं, मंत्रियों का घेराव करेंगे। अंजना जी, देश भर के किसान इसके खिलाफ हैं, इसका प्रमाण तो आज ही मिल गया। राजस्थान में जिला परिषद के चुनाव में यदि भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तो 90% किसान है ना। हमारी तो धज्जियां उड़ जानी चाहिए थी। कांग्रेस की सरकार है वहां प्रदेश में, उन्होंने पूरा प्रयोग भी किया जो भी प्रयोग कर सकते थे सत्ता का, परंतु इसके बावजूद बुरी तरीके से हारे। तो काहे किसान ने हमको वोट किया? अभी आज ही रिजल्ट आया है ना। और हमारे एनसीपी के मित्र हैं, महाराष्ट्र में किसान आंदोलन बहुत मजबूत था बचपन से। चुनावों के नतीजों को हर बात पर आप मुहर मानते रहेंगे सुधांशु? नहीं, अरे मैं टोक कर आपसे पूछ रही हूँ, अंजना जी, कब तक चुनावी नतीजों को हर फैसले पर मुहर करिएगा? आज ये किसान खड़े हैं ना, तो राजस्थान का किसान हमारे पक्ष में है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। ग्रामीण क्षेत्र में जीते हैं भाई। अब मैं दूसरा कह रहा हूं, महाराष्ट्र में हम बचपन से शेतकारी किसान संगठन का नाम सुनते आ रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा संगठन होता था। कितना आंदोलन हो रहा है महाराष्ट्र में, हमारे माननीय एनसीपी के लोग खुद ही जानते होंगे। दूसरी बात, अभी हमारे किसान भाई बोल रहे थे, इसमें दिखाया जा रहा था कि किसानों को बेवकूफ बनाना बंद करें। अंजना जी, अभी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए कौन कौन से चेहरे दिख रहे थे? डी राजा, सीताराम येचुरी, ये दोनों उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसकी केरल में सरकार है। राहुल गांधी केरल से सांसद है, और जिस केरल राज्य में एपीएमसी खत्म, और यहां पे आके झंडा कि कौन बेवकूफ बना रहा है ये अभी देखना चाहिए। ये चेहरे पर मास्क सिर्फ कोविड का नहीं है, ये चेहरे पर मास्क किसी और चीज का है। और विनम्रता से कहता हूं, चौथा चेहरा शरद पवार जी। अरे मान्यवर, शरद पवार जी का लेटर पब्लिक डोमेन में है, एक एक लाइन उसमें लिखी हुई है ब्रजमोहन जी। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि वो 2003 के मॉरल एक्ट का कोई उल्लेख नहीं है उसमें साफ साफ लिखा है कि एपीएमसी एक्ट को हमें शिथिल करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, और इतना ही नहीं है। देखिए, फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। ब्रजमोहन जी चिट्ठी दिखा लीजिएगा, आपको टाइम दूंगी। एक बार अखिलेश जी भी बोलने, रुक जाइए बारी बारी से। आप परेशान न होइए मान्यवर, सारे पब्लिक के सामने है, एक एक लाइन कोई भी पढ़ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो चेहरे दिख रहे थे यहां पे, ये सब बेनकाब चेहरे हैं और सब पे दाग पड़े गए हैं। जैसा कृष्णवीर जी ने कहा, सारी बातें मान ली गई, उसके बावजूद अब मैं पूछना चाहता हूं हमारे मित्र अखिलेश जी से, जयपुर हाईवे जाम करेंगे, कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान, राजस्थान की जनता का कोई लोकतांत्रिक अधिकार है या नहीं? किसानों के लोकतांत्रिक अधिकार की हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, पर जयपुर दिल्ली हाईवे जाम होगा, राजस्थान की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन करते हैं या नहीं? पहला हाँ या ना बता दे। दूसरा, कनाडा के एक मिनट अंजना जी, कनाडा का प्रधानमंत्री बोल रहा है, स्पेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है, सिडनी में भारत के वनडे मैच में दिखाया जा रहा है। ये तो वही देश थे जिन्होंने WTO में हमारे ऊपर वो बंदिश लगाई थी कि आज हम एमएसपी देने लायक नहीं होते अगर मोदी सरकार चट्टान की तरह अगस्त 2014 में बाली में खड़ी हो गई होती, और आज वही लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या हमारे कांग्रेस के मित्र विदेश के प्रधानमंत्रियों के समर्थन करते हैं? इन दोनों बातों का स्पष्ट रूप से। और तीसरा, केरल में एपीएमसी एक्ट लागू होने का हाँ या नहीं में स्पष्ट उत्तर दे दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कौन बेवकूफ बना रहा है? और बीच में तस्वीरें दिखाइए जो तमाम नेता गए हैं राष्ट्रपति से मिलने। हाँ अखिलेश जी। अंजना जी, हाँ। दुख इस बात का है कि कृषि प्रधान देश में किसानों के विरुद्ध बिल पास हो रहे हैं, और बिल पास कौन करवा रहा है? उससे बड़ा दुख ये भी है कि एक देश की सरकार के ऊपर कुछ उद्योगपति सबसे भारी पड़ रहे हैं। ये और बड़ा दुख की बात है। उद्योगपति चलाएंगे, उनके हिसाब से कानून बनेंगे इस देश में, और जो लोग बहस करने आते हैं, इस बिल में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये नया बिल ही लाना पड़ेगा।